हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, हम आज कहानी विधा को लेकर के आए हैं। उपन्यास विधा हमने पूरा कर लिया। आज हम पढ़ेंगे कहानी विधा के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं अपना प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी ग्राम। कब आती है? 1911 में इसका प्रकाशन होता है। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये ग्राम कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक, हमें ये भी जानना जरूरी है इसका प्रकाशन कब हुआ था और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो हमने देखा। आगे का प्रश्न है, नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, ये कहानी संग्रह किसका है। तो ये कहानी है अनिल यादव का। नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, अनिल यादव। डायरी के नीरस पृष्ठ, ये कहानी किसकी है। तो डायरी के नीरस पृष्ठ इलाचंद जोशी की कहानी है। सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है। सलाम कहानी संग्रह ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। जिहाद कहानी के लेखक कौन है। तो जिहाद कहानी लिखी गोविंद मिश्र ने। फिर पूछा है कि उत्तराखंड से संबंधित कथाकार नहीं है। कौन ऐसे कहानीकार हैं जो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो अमरकांत, ये उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार या कहानीकार कौन है। प्रगतिवादी विचारधारा के कहानीकार तो यशपाल जी हैं। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हो जाएंगे कमलेश्वर। नायक खलनायक विदूषक, ये कहानी संग्रह किसने लिखा। तो नायक खलनायक विदूषक, ये कहानी संग्रह है मन्नू भंडारी का। उसने कहा था, ये तो प्रसिद्ध कहानी है। इसके लेखक कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इसका प्रकाशन 1915 में होता है। वह कथाकार जिसको पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है, क्या कहा जाता है। पहाड़ का प्रेमचंद, विद्यासागर नौटियाल को, इन्हीं को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। आगे है, शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है। तो गलता लोहा में जातीय विभाजन का वर्णन है। कफन कहानी का पात्र कौन है। कफन जो प्रेमचंद का कहानी है, प्रेमचंद की कहानी आती है 1936 में कफन, और इसके पात्र कौन है। घीसू, घीसू है और माधव है, बुधिया भी है। तीन है इसमें पात्र, घीसू, माधव और बुधिया। दुलाई वाली कहानी किसके द्वारा लिखी गई। तो दुलाई वाली कहानी लिखी गई बंग महिला के द्वारा। ठीक, कब लिखी गई। 1907 में इसका प्रकाशन होता है। बंग महिला का पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम था राजेंद्र बाला घोष। ठीक, क्या नाम था। राजेंद्र बाला घोष। शेखर जोशी की कहानी बतानी है कौन सी है। तो शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़। अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं। अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता गंगा प्रसाद विमल जी हैं। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की रचना है। तो 21वीं सदी का लड़का, ये जो कहानी है ये क्षमा शर्मा की है। रानी केतकी की कहानी, इसके रचनाकार बताना है। तो रानी केतकी की कहानी, इसके रचनाकार हैं इंसाल्ला खां। रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम क्या है। उदयभान चरित है। ठीक,
उदयभान चरित, और इसे हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा माना जाता है। ठीक, रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा माना गया है। और ये कैसी कहानी है, तो ये भी प्रश्न बनता है। यह एक हास्य प्रधान कहानी है। कैसी है? हास्य प्रधान है। ठीक, आगे चलते हैं। हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है? तो हिंदी की पहली महिला कहानीकार बंग महिला। ठीक, राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला, इन्हीं को हिंदी की पहली महिला कहानीकार माना जाता है। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम क्या है? तो आज़ादी के बाद हिंदी कहानियों के क्रम में आता है जो वो पहली नई कहानी आती है। हल्कू और मुन्नी ये प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो हल्कू और मुन्नी ये पूस की रात की कहानी के पात्र हैं। किसकी? पूस की रात। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ये कहानी किसने लिखी? तो धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। पूछा है कि रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा क्या है? विधा की दृष्टि से पूछा है कि बोलगा से गंगा कौन सी विधा है? तो ये कहानी है, किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। बोलगा से गंगा कहानी राहुल सांकृत्यायन की है। कविता की नई तारीख ये कहानी किसकी है? तो कविता की नई तारीख जो कहानी है काशीनाथ सिंह की है। आगे है मर गया दीपनाथ ये नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? तो मर गया दीपनाथ ये कहानी लिखी चंद्रकिशोर जायसवाल ने। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो वध स्थल से छलांग जो है वो ऋषिकेश सुलभ की है। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, यह कथन किस कहानी से लिया गया है? तो ये कथन लिया गया है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कोसी का घटवार कहानी का पात्र कौन है? तो कोसी का घटवार कहानी का पात्र है लक्ष्मा। कोसी का घटवार किसकी कहानी है? शेखर जोशी की है। पात्र है इसमें लक्ष्मा। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या पूछी है। निर्मल वर्मा का जो परिंदे कहानी संग्रह है इसमें कितनी कहानियां संकलित हैं? तो इसमें 7 कहानियां संकलित हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन किसका है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें, इसके बारे में ये जो कथन है ये कहा है भवदेव पांडे ने। किसने कहा? भवदेव पांडे ने। और इसी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी भी माना जाता है। किसको? चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला की जो कहानी है इसी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना जाता है। और इसका प्रकाशन कब होता है? 1904 ईस्वी में। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? तो सुनंदा जो है वो जैनेन्द्र की पत्नी कहानी की पात्र है। अज्ञे की शरणदाता ये कहानी किससे संबंधित है? तो जो शरणदाता है वो विभाजन की विभीषिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है वह रचनाकार जिसकी कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं। तो कृष्णा सोबती हैं जिसकी कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं। फिर है जॉर्ज पंचम की नाक ये कहानी किसने लिखी? तो जॉर्ज पंचम की नाक लिखी कमलेश्वर ने। गुलेरी जी की उसने कहा था इस कहानी का सार क्या है? तो उसने कहा था
इस कहानी का सार है निस्वार्थ बलिदान। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी थी? किस में छपी थी? सरस्वती में। कब छपी थी पूछा है, तो 1915 ईस्वी में। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? समुद्र संतरण कहानी लिखी जयशंकर प्रसाद ने। आगे है, वह रचनाकार जिसकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसने 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो वो कौन है जिसकी कहानी माया दर्पण है? ठीक, तो वो है निर्मल वर्मा। इसी पर फिल्म बनी थी माया दर्पण पर, और 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला था इसे। अज्ञेय की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो सांप्रदायिकता विरोधी कहानी का। प्रेमचंद की जो पूस की रात कहानी है वो कैसी कहानी है? तो जो पूस की रात है वो भारतीय किसान के टूटने की कहानी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? तो गुंडा है। गुंडा किसमें संकलित है? तो जो इनका अंतिम कहानी संग्रह है इंद्रजाल, ठीक, इसी में ये गुंडा कहानी संकलित है। रसप्रिया कहानी का पात्र कौन है? तो मृदंगिया है। मृदंगिया किसकी पात्र है? रसप्रिया की। जैनेन्द्र कुमार की रचना पूछा है कौन सी है? चिड़िया की बच्ची है। चिड़िया की बच्ची, जैनेन्द्र कुमार। उजाले के मुसाहिब इस कहानी में उजाले से व्यंजित क्या नहीं है? उजाले के मुसाहिब कहानी में पानी की भांति उलीचना यही व्यंजित नहीं है। उजाले के मुसाहिब ये कहानी है किसकी? तो ये कहानी है विजयदान देथा की। किसकी? विजयदान देथा। ठीक, अगला है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम, ये दोनों कहानियां किसने लिखी? तो ये लिखी फणीश्वर नाथ रेणु ने। बहुत ही आसान प्रश्न है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी हैं। शुकुल की बीबी, ये रचना किसकी है? तो शुकुल की बीबी निराला की रचना है। ताई कहानी के लेखक कौन है? ताई कहानी लिखा विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ने। परिंदे कहानी किसने लिखी? परिंदे कहानी लिखी निर्मल वर्मा ने। प्रकाशन वर्ष क्या है परिंदे का? 1960 ईस्वी है। पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। परमात्मा का कुत्ता, ये रचना किसकी है? तो परमात्मा का कुत्ता रचना है मोहन राकेश की। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? तो यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली थी प्रेमचंद ने। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? तो मलबे का आदमी नहीं, मलबे का मालिक। मलबे का मालिक कहानी का कथ्य है भारत पाक विभाजन। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन कहानी के हैं। आदमी का बच्चा इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो आदमी का बच्चा इस कहानी का मुख्य पात्र है बग्गा साहब। फिर है एक कथन है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये संवाद किस कहानी से संबद्ध है? तो क्या स्त्री होना कोई पाप है, ये संवाद है आकाशदीप कहानी में। आकाशदीप कहानी, इसका प्रकाशन कब होता है? तो इसका प्रकाशन होता है 1919
1928 में, आकाशदीप। ममता कालिया का कहानी संग्रह कौन सा है? ममता कालिया का कहानी संग्रह है मुखौटा। आगे है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह जो है वो है छतरी। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। गदल कहानी के रचनाकार बताना है। गदल कहानी के रचनाकार हो जाएंगे रांगे राघव। जंक्शन कहानी किसने लिखी? तो जंक्शन कहानी मुक्ति बोध ने लिखी। त्रिशंकु, त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो त्रिशंकु कहानी मन्नू भंडारी की है। जिंदगी और गुलाब के फूल, ये कहानी संग्रह किसका है? जिंदगी और गुलाब के फूल लिखा उषा प्रियंवदा ने। रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो रेणु की कहानियों की जो विशेषता है वो है ग्रामीण जीवन की सरसता। आगे है 11 वर्ष का समय, कहानी के लेखक कौन है? शुक्ल जी हैं। 1903 ईस्वी में आती है 11 वर्ष का समय। धूप का एक टुकड़ा, इस कहानी के लेखक कौन है? तो धूप का एक टुकड़ा निर्मल वर्मा ने लिखा। प्रेमचंद की ईदगाह, ईदगाह कहानी का पात्र कौन है? तो हामिद है। और ईदगाह का प्रकाशन कब होता है? 1933। तो ये जो प्रसिद्ध कहानियां हैं जिसका प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं कुछ कहानियों के प्रकाशन वर्ष भी बताते चल रही हूं आप लोगों को। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1915 ईस्वी है। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? तो ये लिखी इंसाल्ला खां ने। हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? तो हार की जीत कहानी लिखी सुदर्शन ने। नन्हकू सिंह, ये जो नन्हकू सिंह है ये किस कहानी का पात्र है? तो ये गुंडा कहानी का है, प्रसाद की गुंडा कहानी से, जो कि इंद्रजाल में संकलित है। गुंडा किस में संकलित है? इंद्रजाल में। प्रसाद की कहानी है और इसी गुंडा कहानी का पात्र है नन्हकू सिंह। हिंदी कहानी को प्रारंभिक महत्व किस पत्रिका ने दिया? तो हिंदी कहानी को प्रारंभिक महत्व दिया सरस्वती पत्रिका ने। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त गद्यांश कहाँ से उद्धृत है? तो ये लिया गया है उसने कहा था कहानी से। ये जो कथन है, ये पंक्तियां हैं गद्यांश से, ये उसने कहा था कहानी से उद्धृत है। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक, ऐसे कौन से समीक्षक हैं जिन्होंने परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी? तो वो हैं नामवर सिंह। विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो ये कफन कहानी से है। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। ये कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो ये कथन है प्रेमचंद की गिला कहानी से। दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? प्रेमचंद की कहानी जो दलित जीवन पर आधारित है
वो है ठाकुर का कुआं। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? तो कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। कानों में कंगना का प्रकाशन कब हुआ? 1913 ईस्वी में। और ये भी प्रश्न बनता है कि कानों में कंगना कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई इंदु पत्रिका में। किस पत्रिका में? इंदु पत्रिका में। अगला प्रश्न है, कहानी का तत्व कौन सा नहीं है? तो रंगमंच कहानी का तत्व नहीं है। कोसी का घटवार, इस कहानी के लेखक कौन है? तो कोसी का घटवार कहानी शेखर जोशी का है। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल, इसके लेखक कौन थे? तो प्लेग की चुड़ैल कहानी लिखी भगवान दास ने। आकाशदीप प्रसाद की जो आकाशदीप कहानी है, इसके मुख्य पात्र बताने हैं। इसके मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल हैं। अकेली कहानी के मुख्य पात्र, अकेली कहानी किसकी है? ये अकेली कहानी है मन्नू भंडारी की। इसका पात्र पूछा है कि इसमें पात्र कौन है? तो इसमें मुख्य पात्र है सोमा बुआ। नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह कौन सा है? पत्थर गली है। जिंदगी और जोंक, ये कहानी संग्रह है अमरकांत का। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि किसे प्राप्त है? तो मनोविश्लेषणवादी 3 लेखक हैं, उनको लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि मिली है। कौन कौन से हैं? तो जैनेन्द्र हैं, इलाचंद जोशी हैं और अज्ञे हैं। ये तीनों लेखक त्रय, मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्ध है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन काल के अनुसार उसने कहा था कब आती है? 1915 में। आकाशदीप 1928 में। ईदगाह 1933 में और परिंदे 1960 में। अगला प्रश्न, वह कहानी जिसमें नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है, तो कौन सी कहानी है? वो वापसी है। प्रेमचंद की वह कहानियां जिसमें देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है, तो वो रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी में मिलता है। देसी रियासतों के राजाओं का चित्र और राजनीतिक गतिविधियां किसमें हैं? रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी, दोनों प्रेमचंद की कहानियां हैं। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र कौन हैं? तो शमशेर हैं, जुलेखा है और बेंजिलो हैं। तपेदिक की मरीज मन्नो, इसकी कथा किस कहानी में चित्रित है? तो तपेदिक की मरीज है मन्नो, उसकी कथा बादलों के घेरे में चित्रित है। फिर एक कथन है, पंक्ति है, किस कहानी से ली गई है ये? बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। यह कथन या पंक्ति किस कहानी से है? तो ये राजा निर्वंशिया कहानी से है। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन से सामान न लादने की कसम नहीं खाई थी? तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने 3 कस्में खाई थी, उसमें से ऐसी कौन सी कसम है जो उसने नहीं खाई थी? तो उसने दुल्हन की डोली न लादने की कसम
नहीं खाई थी। ठीक। गैंग्रीन कहानी, जो अज्ञे की कहानी है, इसकी पात्र है मालती। ये बचपन में कैसी लड़की थी? तो ये बचपन में उद्धत और चंचल लड़की थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। फिर है वे रचनाएं जो भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं। तो वो भोलानाथ का जीव है और जामुन का पेड़ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी। वे कौन कौन सी हैं? तो वो सुखमय जीवन है, जो 1911 में आता है, बुद्धू का कांटा 1914 में, और उसने कहा था 1915 में। गुलेरी जी ने यही 3 कहानियां लिखी थी। तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास, कहानियों के कहानीकार कौन है? तो तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की और मोहनदास, ये कहानियां लिखी उदय प्रकाश ने। फिर बताना है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो इसका नायक है लहना सिंह। प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता, किसमें? कहानी में। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी है। कहानी विधा की रचना कौन सी है? दुलाई वाली है। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना करके हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का क्या नाम है? तो गुलेरी जी हैं वो। प्रेमचंद की वह कृति जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई, कौन सी रचना है जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई? तो वो है सोजे वतन। सोजे वतन का प्रकाशन होता है 1908 में। ठीक। और ये प्रश्न बने कि सोजे वतन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये हुई जमाना पत्रिका में। किसमें? जमाना पत्रिका में। और प्रेमचंद ने नवाब राय नाम से पहला कहानी संग्रह यही लिखा था, सोजे वतन। सॉरी। तो यहाँ से 3 प्रश्न और बने। पहला तो ये था कि कौन सी रचना जो जब्त कर ली गई थी प्रेमचंद की? सोजे वतन है। सोजे वतन का प्रकाशन कब होता है? 1908 में। किस पत्रिका में प्रकाशित होती है? जमाना पत्रिका में। ठीक। और नवाब राय के नाम से प्रेमचंद ने पहला कहानी संग्रह उनका कौन सा था? सोजे वतन था। आगे है सफेद कौआ, इस कहानी के लेखक कौन है? तो सफेद कौआ कहानी लिखी मंजूर भगत ने। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे। दामुल का कैदी, ये किसकी रचना है? तो ये प्रेमचंद की है। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ। कौन सा कहानी संग्रह था? तो वो था फांसी, 1929 में। राजा निर्बंसिया, इस कहानी के लेखक कौन है? तो राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की कहानी है। कब आती है? 1957 में। प्रेरणा नामक कहानी किसके द्वारा रचित है? तो प्रेरणा नामक कहानी किसने लिखी? प्रेमचंद ने। साहित्यकार मृदुला गर्ग की कहानी कौन सी है? हरी बिंदी, ये मृदुला गर्ग की कहानी है। वोल्गा से गंगा, रचना किसकी है? राहुल जी की है, राहुल सांकृत्यायन। इनकी कहानी है वोल्गा से गंगा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं बंग महिला। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। इसका नाम गुल की बन्नो है। क्या है? गुल की बन्नो।
कहीं कहीं गुलाबी भी दिया रहता है, तो वही है ये, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। गुलकी बन्नो हो या फिर गुलाबी बन्नो हो, दोनों के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन सी है? तो रेणु की कहानी है रसप्रिया। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित हैं? तो नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में 100 कहानियां संकलित है। कामरेड का कोट, ये कहानी किसने लिखी? तो ये लिखी सृंजय ने। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र पूछा है, तो इसका प्रमुख पात्र है हल्कू। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर इनकी कहानियों का क्रम बताना है। तो पहला है छाया। छाया कब आती है? 1912 में, ठीक। और प्रतिध्वनि आती है 1926 में। 1926 में आकाशदीप 1928 में और इंद्रजाल 1936 में, ठीक। छाया 12, प्रतिध्वनि 26, आकाशदीप 28, इंद्रजाल 36। स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे बांटा गया है कितने चरणों में? स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी को कितने चरणों में बांटा गया है? 3 चरणों में। फिर है अरुण और मधुलिका, ये किस कहानी के पात्र हैं? तो अरुण और मधुलिका प्रसाद की पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। कौन सा नहीं है? काठ का सपना, क्योंकि ये मुक्तिबोध का है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा है? तो जैनेन्द्र कुमार का है नीलम देश की राजकन्या, पाजेब और वातायन। कहानी के प्रमुख तत्व क्या होते हैं? तो कहानी के प्रमुख तत्व पात्र होते हैं। कौन सी सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ? पूछा है कि किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? तो वो हुआ 19वीं सदी में। कब हुआ? 19वीं सदी में। सही सुमेलित करना है पात्र और कहानियों से। चंपा बुद्धगुप्त, ये किस कहानी के पात्र हैं? चंपा बुद्धगुप्त आकाशदीप के हैं। आलोपीदीन और बंशीधर, ये नमक का दरोगा। सिरचन मानू, ये ठेस कहानी के हैं। और बाबा भारती खड़क सिंह, ये हार की जीत कहानी के पात्र हैं। वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की? तो ये किया उदय प्रकाश ने। अमरकांत की रचना कौन सी है? जिंदगी और जोंक। कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो पहला है बुद्धू का कांटा, फिर पूस की रात, फिर पत्नी, फिर परिंदे। क्योंकि बुद्धू का कांटा पहले आ जाता है 1914 में, पूस की रात आती है 1930 में, और पत्नी भी करीब 30 के आसपास ही आती है, 31 के पास, 30 या 31 में, और परिंदे आता है 1960 में। फिर है ए लड़की, ये रचना किसकी है? तो ये है कृष्णा सोबती की। आगे है कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। पुरस्कार, कफन, राजा निर्बंसिया और फिर वापसी। तो पुरस्कार कहानी कब आती है? 1935 में प्रसाद की। फिर कफन 36 में आती है, सबको पता है। फिर राजा निर्बंसिया आती है। कब आती है राजा निर्बंसिया? 1957 में।
यहाँ से रब करते हैं पहले। पुरस्कार 1935, कफन 36, राजा निर्बंसिया 1957 और वापसी है 1960 में। फिर आगे है, फिर यहाँ पर क्रम बताना है। उसने कहा था, शरणागत, तीसरी कसम और तिरिच। उसने कहा था 1915, शरणागत है 1950, तीसरी कसम 1956 और तिरिच आती है लास्ट में 1989 में। ठीक, तो ये हो गया इनका क्रम। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इंदुमती तो सबसे पहले आ जाएगी क्योंकि ये शुरू में ही आ जाती है 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी की। फिर मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी की। हम लेखकों के नाम से भी क्रम लगा सकते हैं। अगर हमें रचनाओं का प्रकाशन वर्ष नहीं पता तो हम इन लेखकों को लेखकों से भी हम इनका क्रम बता सकते हैं। इसके बाद वापसी होती है, उषा प्रेमबदा की कहानी है। और सबसे लास्ट में अखिलेश आते हैं क्योंकि ये इधर नई कहानी से संबंधित हैं, तो इनकी कहानी हो जाएगी यक्षगान। तो पहले इंदुमती, फिर मिठाई वाला, फिर वापसी और फिर यक्षगान। तो हमने कहानियों के आज इतने प्रश्न देखे। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।